नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। क्रिकेट में एक बार फिर से स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया है और इस मामले ने, इस बयान ने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है, सनसनी फैला दी है कि क्रिकेट में एक बार फिर से स्पॉट फिक्सिंग ने क्रिकेट में अपनी दस्तक दी। दरअसल पूरा मामला जिम्बाब्वे के खिलाड़ी ब्रेंडन टेलर से जुड़ा हुआ है। ब्रेंडन टेलर आप सबको पता है, जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान रहे हैं, शानदार खिलाड़ी रहे हैं। अब हालांकि ब्रेंडन टेलर संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अब जब ब्रेंडन टेलर का बयान सामने आया है, उसने क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग को लेकर एक बार फिर से सनसनी फैला दी है। पूरा मामला क्या है, ब्रेंडन टेलर ने क्या आरोप लगाए हैं, क्या बयान दिया है और किस बिजनेसमैन पर उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं, ये पूरा मामला हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, पूरे बयान के जरिए हम आपको समझाते हैं। अपने बयान में ब्रेंडन टेलर ने कहा कि मैं पिछले 2 साल से एक भार को उठाकर चल रहा था। अब ये मेरी मेंटल हेल्थ पर असर करने लगा है और मुझे एक डार्क फेज में ले आया है। अक्टूबर 2019 में उन्हें किसी भारतीय बिजनेसमैन ने अप्रोच किया, जिसमें स्पॉन्सरशिप से जुड़ी चर्चा करने की बात कही गई। ब्रेंडन टेलर के मुताबिक उन्हें जिम्बाब्वे में T20 लीग शुरू होने का प्लान बताया गया और भारत आने के लिए भी $15,000 दिए गए। मैं ये सुनकर कुछ चिंता में था, लेकिन जिम्बाब्वे बोर्ड से उन्हें 6 महीने से पैसे नहीं मिले थे और क्रिकेट का भविष्य अधर में था। ऐसे में मैं सफर के लिए निकल पड़ा, जहां मैंने बिजनेसमैन और उनके साथियों के साथ डिनर में शामिल हुआ। ब्रेंडन टेलर ने आगे कहा कि जब वहां ड्रिंक्स चल रही थी तब मुझे कोकेन ऑफर किया गया। वो लोग उसका सेवन कर रहे थे, लेकिन मैंने भी कर लिया। उसकी अगली सुबह वही इंसान मेरे कमरे में आया और मेरी वीडियो दिखाई। कोकेन करते हुए मेरी वीडियो दिखाकर धमकी दी गई कि मैं उसके लिए इंटरनेशनल मैच स्पॉट फिक्स करूं, वरना वीडियो रिलीज कर दिया जाएगा। ब्रेंडन टेलर ने आगे माना कि होटल के कमरे में 6 लोगों ने उन्हें घेर लिया था, जिसके बाद $15,000 दिए गए और स्पॉट फिक्सिंग के लिए कहा गया और वादा किया गया कि काम होने पर $20,000 और भी दिए जाएंगे। मुझे अपनी जान बचानी थी, इसलिए मैंने वो पैसे लिए ताकि मैं घर वापस आ सकूं। इस क्रम में उन्होंने आगे बताया कि जब वो घर आए तो उनकी तबीयत खराब रहने लगी, वो स्ट्रेस में थे और लगातार दवाई खा रहे थे। इसके बाद बिजनेसमैन भी उन पर दबाव बना रहा था कि जो पैसा दिया गया है उसका नतीजा दिया जाए। करीब 4 महीने तक ये सब सहने के बाद ब्रेंडन टेलर ने इसमें आईसीसी को सूचित किया। ब्रेंडन के मुताबिक वह अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते थे, लेकिन आईसीसी ने देरी के तर्क को माना नहीं। हालांकि इसके बाद वे कई इंटरव्यू में अन्य छानबीन का हिस्सा बनना पड़ा। आईसीसी अब मेरे ऊपर कई साल बैन लगाने की तैयारी कर रही है। मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार भी हूं। पिछले 2 साल मेरे जीवन के लिए काफी कठिनाई वाले हैं। ऐसे में मैं इस मुश्किल को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने सुना कि ब्रेंडन टेलर ने किस तरह से भारतीय एक बिजनेसमैन पर आरोप लगाए हैं। ये साफ साफ अपने बयान में ब्रेंडन टेलर ने बताया है कि जब जिम्बाब्वे बोर्ड से उनको पैसे नहीं मिले थे, उनका क्रिकेट अधर में था, उस वक्त उन्होंने ये फैसला लिया। जो उनको ऑफर दिया गया था वो ऑफर उन्होंने माना। वो भारत आए, भारत में आकर किस तरह से उनको कोकीन दी गई, किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया गया, किस तरह से उनको स्पॉट फिक्सिंग में शामिल किया गया, तो ये तमाम बातें ब्रेंडन टेलर ने अपने बयान में बताई हैं। तो आपका इस पूरी वीडियो पर, इस पूरी खबर पर क्या कहना है? ब्रेंडन टेलर के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है वो बिजनेसमैन कौन हो सकता है जिसने ब्रेंडन टेलर को पूरा तरीके से अपनी साजिश का शिकार बनाया, उनको गुमराह, उनको ब्लैकमेल किया? आपका जो भी मानना है इस पूरी खबर पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।